नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी में क्या समानता है? निसंदेह तीनों का संबंध भाजपा से है, लेकिन क्या इनका व्यक्तित्व भी एक जैसा ही है या फिर बहुत अलग? इस बारे में वही व्यक्ति सटीक तरीके से बता सकता है जिसने इन तीनों को ही करीब से देखा हो, समझा हो और जाना हो। उन्हीं में से एक है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, यानी आपकी अपनी ताई। आइए जानते हैं श्रीमती महाजन से इन तीनों दिग्गज नेताओं के बारे में। अटल जी के साथ जब काम किया तो ये समझ लो कि नेता तो तीनों थे, लेकिन जैसे अपनी माँ रहती है ना, और माँ भी कैसी, जो माँ असदैव हंसमुख रहती है, बहुत करीबी लगती है, कुछ भी बात अपन माँ से कर सकते हैं, ऐसा एक थोड़ा सा रहता है। गुस्सा भी करती है, डांटती भी है, मगर उतना प्रेम भी देती है, दुलार भी देती है। प्रेम दुलार जिसको हम बोलेंगे, क्या कुछ समझाइश भी, वो भी समझाइश हंसते हंसते प्रेम से, ऐसी एक माँ की कल्पना हम करते हैं। तो अटल जी तो मुझे उनके साथ काम करते समय ऐसा लगा कि उनके गुस्से से कभी डर नहीं लगता था। गुस्सा तो करते नहीं थे, ऐसा तो नहीं, डांट तो देते भी थे, मगर वो डांट ऐसी मीठी झिड़की जैसी होती थी। और निर्णय लेने की क्षमता तो उनकी बहुत थी, मगर वो निर्णय लेते समय भी ऐसा लगता था जैसे सबको साथ में लेके वो होता था। उनका अपना निर्णय तो भी लगता था नहीं, सबसे इन्होंने बात करी है। तो ऐसा उनका एक खुशनुमा माहौल बनाते थे और लगता था कि हाँ, कोई अपना एक थोड़ा सा ऐसा, और बहुत सहज उनके साथ हम सभी, कोई भी हो, मैं मेरी बात नहीं करती, सभी सदस्यों को लगता था कि अटल जी के साथ सहज हो सकते हैं आप, सहजता से बात, कभी मजाक, कभी वो आपसे मजाक करे, और लगता था कि नहीं, ये अपने सब कुछ, ये एक भाव होता था। आडवाणी जी का मैं कहूँ तो कभी अपने घर में पिता का स्थान रहता है ना, और उस पिता का डर भी लगता है कि पिताजी घर में आए तो सब बच्चे अपने अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, ऐसा एक कल्पना अपन करते हैं। हालांकि कोई पिता हमेशा गुस्सा ही करता है ऐसा नहीं, मगर ऐसा एक वचक, जिसको वचक शब्द हम मराठी में करते हैं, मगर ऐसा एक रहता था कि उस समय थोड़ा सा आडवाणी जी का भाव कि उनसे बात करते समय पहले भूमिका बनाऊं, क्या लगेगा मिलने जाऊं तो। हालांकि वो भी इतने अच्छे से बात करते थे, तो भी एक थोड़ा रहता था डर, उनके पर्सनालिटी का होगा या क्या मालूम नहीं, थोड़े से रिजर्व नेचर के भी थे। वो खुद ही कबूल करते थे कि मैं थोड़ा रिजर्व नेचर का हूँ, या अटल जी जैसा मस्त ऐसा व्यक्तित्व तो उनका नहीं था, तो वो एक थोड़ा सा लगता था। और जब मोदी जी आ गए, मोदी जी का एक स्वभाव है, मैं आपको बताऊं कि उनके साथ मैंने महामंत्री के रूप में भी काम किया है साथ में, लेकिन जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों नेताओं में फर्क ऐसा है कि अटल जी, मुझे याद नहीं, हमारे सामने तो कभी प्रचारक करके उनकी थी, ये नहीं थी कि संघ का प्रचारक, ऐसी उनकी ये नहीं थी। आडवाणी जी तो फैमिली पर्सन थे, पार्टी के प्रचारक रहे पहले, मगर बाद में शादी हो गई तो एक गृहस्थ पर्सन, तो इस टाइप से उनके घर में जाओ तो कमला जी से बात भी, ये सब एक गृहस्थी जीवन उनका। मोदी जी ऐसे आए कि वास्तव में एक कड़क प्रचारक, जिसको हम कहते कि कड़क प्रचारक ये धाक भी था, और दूसरा उनकी जो एक काम करने की पद्धति थी कि आज भी है, मैं कोई इसका ये नहीं करती, मगर मेरे लिए तो उनका ऐसा हो गया कि उम्र में बहुत बड़े तो है नहीं, मेरे से तो छोटे ही है, तो एक भाई की प्रतिमा तो हो गई कि भाई है, मगर भाई कैसा है तो भाई कड़क है, और जब तक ठीक है तब तक ठीक है, कब गुस्सा करे नहीं मालूम। मैं सच बात बताती हूँ कि मालूम नहीं कब गुस्सा, तो पहले उनको ऐसा बोलना, भाई गुस्सा मत करो, हाँ मैं ये बता रही, ये मैं कर सकती हूँ, मगर मुझे लगा, मुझे अगर ऐसा लगता है तो बाकी लोगों को क्या लगता है, मैं सच बता रही। हालांकि उनका ऐसा है नहीं, लेकिन एक ऐसी उनकी छवि है कि ये भाई को गुस्सा आएगा, भाई कभी भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ऐसा
तो मेरे लिए तो मैं कई बार बोलती हूँ मेरे से उम्र में तो छोटे हैं, तो मैं बोलती हूँ आप मेरे से छोटे हो, मेरी बात सुनो पहले। ऐसा बोलने का अधिकार मुझे है, ये मैं बोलती हूँ। मगर मैं मन में कल्पना करती हूँ, मुझे भी कभी लगता है कि अरे यार इनको गुस्सा ना आ जाए, तो थोड़े कड़क स्वभाव के हैं वो उनसे काम करते समय। और इसलिए क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, और हो सकता है वो खुद भी वो डिस्टेंस रखना चाहते हैं। मैं सच बता रही हूँ, वो रखना चाहते, किसी का रहता है ना, नहीं डिस्टेंस रहे तो अच्छा है। अटल जी के साथ बिल्कुल डिस्टेंस नहीं रहता था, डिस्टेंस नहीं, यानी आप खुले रूप से सब, वो गुस्सा भी करेंगे, फिर आप थोड़ी अपनी वाली भी चलाओ। अडवाणी जी जैसा मैंने कहा एक अलग की दोनों बातें थी ऐसी, मगर फिर भी हाँ थोड़ा सा संभल के रहते। मगर इनके साथ वो रहता है डिस्टेंस, और यू हैव टू मेंटेन इट। ये मैंने समझ लिया कि आप उसको समझो, वो आपकी बात सब सुनेंगे, करेंगे। हम भी कभी अपेक्षा किसी के लिए नहीं कर सकते कि मैंने कहा तो वो बात होना ही चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, पार्टी में कहो या कहीं भी नहीं। मगर हाँ उनका वो स्वभाव थोड़ा सा है, और एकदम से मन की बात उनकी वैसे नहीं आती है। अडवाणी जी की भी बहुत कम आती थी, बहुत कम आती थी। अटल जी तो कई बार खुल के बोल ही देते थे, बातों में बोल देते थे, तो लगता था अच्छा इनको नहीं पसंद है, क्योंकि अलग तरीके से वो अच्छा, अरे एक दो बार तो अच्छा अब तू बताएगी मुझे, मतलब इसी से मैं समझ जाती अच्छा ये इनको ठीक नहीं, मगर मस्ती से होती थी बात। तो इनका थोड़ा स्वभाव ये है कि वो निर्णय अपना खुद करते हैं, ऐसे मेरी मान्यता है। तो तीनों के स्वभाव, मगर चर्चा वो भी सबसे करते।